हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है आत्मसत्यानुबोध का। आत्मा जैसा सत्य है वैसा ही हमको अनुबोध, एक बोध और एक अनुबोध, माने जैसा हमारे गुरुजी को बोध है ऐसा ही हमको भी बोध हो जाए। परंपरा बोध होना वही बोध कहलाता है। हमको कुछ और बोध हो और हमारे ज्ञान की परंपरा में कुछ और बोध हो तो हम गलत हैं। परंपरा को दोष नहीं देना चाहिए। अभी समझ में आई कम है, इसका मतलब है। आत्म सत्य बोध अनुबोध। आत्म सत्य का पता तो चलेगा शास्त्र श्रवण से, उपनिषद के श्रवण से आत्मा का क्या स्वरूप है ये पता चलेगा। और उसका बोध जो है वो मनन से होगा। गुरु जी से श्रवण करेंगे, मनन होगा, निधिध्यासन होगा। फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपको तत्व ज्ञान हो ही जाए, क्योंकि गांठ की अकल जरूर चाहिए। सब उधार के रुपए से बिजनेस नहीं होता है। आप लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू तो कर सकते हो लेकिन अंत तक नहीं निभा सकते। आपकी अपनी पूंजी भी होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं अनुबोध। तो बोध गुरु जी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बोध, गुरु जी के अनुसार अनुबोध, और स्वयं के चिंतन मनन और निश्चय से जो स्थिति बनती है वो किसी साधन का परिणाम नहीं है। अगर कहना ही चाहे तो हम ईश्वर कृपा कह सकते हैं। गुरु भी लायक होते हैं, शिष्य भी लायक होता है, मेहनती भी होता है। फिर भी कोई ना कोई प्रतिबंध ऐसा होता है, रुकावट ऐसी होती है कि उस वजह से वो उसको बोध हो नहीं पाता। वो रुकावट चाहे गृहस्थी की हो, चाहे वैराग्य की कमी की हो, और चाहे उच्छृंखलता की हो। वैराग्य तो है
लेकिन उछलते कूदते घूम रहे हैं। वैराग्य है तो एक जगह बैठो और अपने चित्त को उसी में लगाओ। एक 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 पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, एक पैर वहाँ। ये घुमक्कड़ी जीवन जो है, परिव्राजकीय जीवन, इसमें ज्ञान नहीं होता। संन्यास लेकर के जो परिव्रजन के चक्कर में पड़ जाते हैं वो घूमते ही रहते हैं बस, उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। संन्यास लेकर के एक जगह रहना चाहिए और खूब जोर लगा करके जितना भी संभव है निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें समस्या क्या है कि 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक तो जो योग भ्रष्ट होते हैं, पहले जीवनों में उन्होंने साधना पूरी कर ली है, कोई प्रतिबंध आ गया, उसकी वजह से वो योग पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पैदा होते ही उनको वो योग पूरा हो जाए। इतना ही प्रतिबंध था कि वो जन्म ले लें। जैसे सुखदेव जी थे, उनका इतना ही प्रतिबंध था कि वो जन्म ले लें। उन्होंने कोई साधन किया ऐसा वर्णन नहीं आता। योग वशिष्ठ में तो आता है। कई सुखदेव हुए हैं, जो अपने भागवत के सुखदेव हैं, वो तो पैदा होते ही तत्वज्ञ हैं, विरक्त हैं। तो जो योग भ्रष्ट होते हैं उनमें अधिकार की बात नहीं होती, वो सर्वोत्तम अधिकारी है। दूसरे फिर उत्तम अधिकारी होते हैं। उत्तम अधिकारी वो लोग हैं जिनको पूर्व का कोई प्रतिबंध भी नहीं है और इस जीवन में भी वो लगे हुए हैं, लग्गू, परसिवियरेंस। अब मैं किसी से पूछ लूँ तो 10 या 12 उपनिषद हैं, तो 12 को छोड़ो, 10 ही बता दो। 10 उपनिषद कितने लोगों ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो अधिकार संपदा नहीं है। अब वो चाहते ये हैं कि हमको अभी ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उत्तम अधिकारी तो हैं, वो हो जाएगा अगर वो जो कायदे की बात है उसे करेंगे। उनको आत्म सत्यानुबोध हो जाता है शास्त्र के श्रवण से और गुरु जी के उपदेश से, दोनों को मिला करके आत्मा जैसा है वैसा ही उनको बोध हो जाता है, और हमारे गुरु जी को जैसा बोध है वैसा बोध हो जाता है। अगर वैसा बोध ना हो तो फिर परंपरा आगे नहीं चलेगी। अरे भाई, किसी के लड़का हो गया लेकिन लड़का ने ब्याह ही नहीं किया, तब आगे उसकी संतान परंपरा चलेगी क्या? लड़का होने मात्र से तो संतान परंपरा नहीं होती। तो चेला बन गए, चेला में आगे बढ़ाने की योग्यता और उत्सुकता दोनों होनी चाहिए। और वो इतना विरक्त हो गया। सुखदेव जी के कितने शिष्य हुए? एक भी नहीं। परीक्षित शिष्य नहीं थे उनके।
वो तो उन पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए थे। भागवत सुनाकर जहाँ से आए थे वहीं चले गए। भागवत में लिखा है कि जहाँ से आए थे वहीं चले गए। कहाँ से आए थे तो कुछ नहीं लिखा कि कहाँ से आए थे। तो उत्तम अधिकारी भी बढ़िया है। योग भ्रष्ट, फिर उसके बाद उत्तम अधिकारी, फिर उसके बाद हीन और मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो है जिनके प्रतिबंध अभी पूरे पूरे निवृत्त नहीं हुए, और हीन अधिकारी वो है जिनके प्रतिबंध भी निवृत्त नहीं हुए और निवृत्त करना भी नहीं चाहते हैं। बोले अभी अभी रहने दो, अभी अभी निवृत्त हो जाएंगे तो अभी विरक्त होना पड़ेगा। वैराग्य से तो लोग डरते हैं ना, इसलिए थोड़ा पोस्टपोन रखो। मध्यम अधिकारी में आठ प्रतिबंध होते हैं। ये लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, विषयासक्ति, कुतर्क, विपर्य में दुराग्रह और प्रज्ञामान्य। ये 8 उनकी रुकावटें हैं। सुन लो फिर। ले, एक तो जिनको तमोगुण ज़्यादा है तो सुनते सुनते ही सो जाते हैं नारायण। बोले क्या समझे, हमारे सत्संगी थे, हमारे नहीं मतलब हमारे एक महात्मा के सत्संगी थे। तो कहते कि सो गए क्या? बोले ना, सोया नहीं हो। तो बताओ मैंने क्या कहा? कि वही कहा जो आपने कहा। अब सुनाओ तो बताओ। या आखिर की एक पंक्ति दोहरा दी, यही कहा ना आपने, और जो उससे पहले क्या कहा कि वो मुझे पता नहीं। तो जिनका मन जल्दी जल्दी लय यानी निद्रा को प्राप्त हो जाता है, उनको भी ज्ञान नहीं होता। और जिनका चित्त चंचल रहता है, ये चंचल अच्छी चीज़ों में भी चंचल होता है, बुरी चीज़ों में भी चंचल होता है। ये खा ले, आज ये पकवान बनाओ, आज ये पकवान बनाओ। अरे सीधे सीधे रोटी से पेट हजम नहीं होता क्या? वो पकवान पे पकवान बनाए चले जा रहे हैं। ये विक्षेप है। जिनको शब्द ज्ञान बहुत चाहिए, कुछ थोड़ा गाना बजाना भी चाहिए, संगीत में रामायण, संगीत में भागवत, और अब तो संगीत में वेदांत भी चल रहा है। ये सब विक्षेप है ना। कषाय, वैसे तो ऊपर से तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन भीतर भीतर कुछ है, पक रहा है भीतर, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और कुछ नहीं तो सोने के लिए जगह तो ठीक हो। अब एक सज्जन यहीं बैठे हैं, तो
एक दिन मैंने कहा ऐसा करते हैं कि 1 महीने का प्रोग्राम बनाते हैं। बोले भोजन का क्या प्रबंध रहे? अब एक पूछना तो ही चाहिए था कि 1 महीना का प्रोग्राम बना रहे हो तो क्या क्या करोगे उसमें, भोजन का क्या प्रबंध रहेगा? अब भोजन भट्ट लोग जो है, हमको ये चाहिए खाने में, ये चीज़ नहीं चाहिए, वो घर से बाहर नहीं रह सकते। घर से बाहर वो आदमी रह सकता है जो सब कुछ खा सकता है, कैसे भी रह सकता है। तो वैराग्य होना कोई साधारण बात, मन में हमारे में वैराग्य है। तुम्हारे मन की कुछ कौन पूछता है और कौन देखता है? तो रसास्वाद, रस लेना, विषयासक्ति, विषय में आ सकती है। महाराज जी सुनाते थे कि अवागढ़ में एक सभा हुई, उसमें उड़िया बाबा जी महाराज भी गए थे, करपात्री जी भी गए थे और यूँ के हम भी गए थे। तो उड़िया बाबा जी तो प्रश्नोत्तर करते थे और क्या नाम है, करपात्री जी महाराज पंचदशी पढ़ाते थे और यूँ के अपने राम जो है वो कुछ तो भी कोई भी विषय ले लेते थे, अध्यात्म का, वेदांत का। तो ये 2 घंटे का कार्यक्रम होता था। उसके बाद में फिर रास होता था। जो कराने वाले थे वो राजा थे वहाँ के, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था उन्होंने। तो उसके बाद रास मंडली होती थी। तो जैसे ही ये वेदांत का कार्यक्रम खत्म होता तो जो कट्टर लोग थे वो उठ के खड़े हो जाते, बोले चलो भाई चलो, अब तो द्वैत आया, द्वैत आया, द्वैत आया। तुम्हें अद्वैत से तो प्रेम है, ये तो ठीक है, लेकिन द्वैत से घृणा है ना। ये विषयासक्ति है नारायण। अरे जब सब परमात्मा का स्वरूप है तो किसी से भी घृणा मत करो। अपने महाराजा श्री की तो बस यही एक खास चीज थी, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आ जाए ऐसा उसे प्रेम से गले लगाते थे, वो कृतकृत्य होकर जाता था। और वो जितना वो नहीं जानता था वो सप्लाई करते थे। तो वो कहता था अरे हमारे संप्रदाय में तो इतना भी नहीं जानते। तो इतने विद्वान होने पर भी किसी से कोई घृणा नहीं। तो रैदास की मैंने कथा पहले भी सुनाई थी, आज फिर सुना देता हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। एक चमार था, चमारी का काम करता था। तो गंदा भी रहता था, लेकिन पता नहीं उसको पुराने जन्मों का कोई संस्कार था। तो वो महाराज श्री के पास आता, सत्संग नहीं करता था, आता और उनकी गोद में लेट जाता था। महाराज जी बैठे रहते, उनकी गोद में वो लेटा रहता। अब ये जो सेवक थे उनके, वो आके देखते कि ये गंदा है और महाराज जी की गोद में पड़ा है, तो उसको पकड़ करके बाहर कर देते।
महाराज श्री अपने सेवकों से भी कुछ नहीं कहते थे और उस रैदास से भी कुछ नहीं कहते थे। तो सेवकों ने उसको डराया, रैदास को, कि खबरदार जो कल से यहाँ पे आया, महाराज जी शरीर पर जो है सब गंदगी तुम्हारे शरीर की लग जाती है, फिर उन्हें नहाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अब वो बेचारा नहीं आया कई दिन तक। तो महाराज श्री ने कहा कि भाई वो रैदास आजकल नहीं दिखाई देता। तो सेवक ने बताया कि हमने मना कर दिया उसे, कुछ बोले नहीं। तो थोड़ी देर बाद बोले अगर कहीं दिख जाए तो कहना आवे। तो आया वो, बोले तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? महाराज आपके सेवकों ने आने नहीं दिया। बोले क्या बात है? तो कहते हैं कि मैं गंदा हूं। बोले ठीक, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना रात को 10 बजे आना। सेवक लोग तो 10 बजे सब चले जाते हैं, वो ऊपर के कमरे में रहते थे क्योंकि हमारा जीना खुला रहता है। तो तुम रात को 10 बजे आना। वो 10 बजे रात को आता था और उनकी गोद में सोता रहता था। तो जब वो चला जाता था तो उठ के स्नान करना। सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब भगवान है। ये सब कहने की बात है। एक दिन बोले महंत जी से, महंत जी वो ये जो मेहतर लोग हैं इनको हमें भोजन कराने की इच्छा है। बोले हाँ महाराज क्या बात है, भोजन बांट देते हैं। कि नहीं, बांटने की बात नहीं है, पंगत लगा के भोजन कराए। तो बोले ये लोग तो बहुत हैं, अगर खबर लग गई तो सारे वृंदावन के आ जाएंगे। तो बोले तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? कि नहीं, कमी की तो कोई बात नहीं है। बोले आ जाएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात। ऐसा करो कि ये नृत्य गोपाल जी का जो मंदिर है इसमें नीचे बिछाई बिछवा दो और नीचे बैठ कर खिलाए। अब जो कट्टर ब्राह्मणवादी लोग थे ना, वो तो खड़े हो गए झंडा लेके, ऐसे कैसे हो जाएगा, मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी की चली नहीं, सबको बैठाकर भोजन करवाया। नारायण। अपने भीतर से घृणा और परायापन जब तक ये नहीं निकलता है तब तक वेदांत का कुछ मतलब नहीं है ना। सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही है, सब अपना आपा ही है। पर तुम घृणा किससे करते हो? शाम को उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में जाते थे
प्रवचन शाम को भक्ति पे करते थे उड़िया बाबा से। तो जो लोग गए हैं वृंदावन, बाबा के आश्रम में और अपने आश्रम में बीच में रेलवे लाइन है, उसे क्रॉस करके जाना पड़ता। अब तो वो रेलवे लाइन काट दी इन्होंने, कुछ और बना रहे हैं, सरकार ने काट दी। तो रेलवे लाइन थी, तो महाराज श्री जा रहे थे, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं भाई। तो सामने एक महतरानी खड़ी थी, यूं करके खड़ी। तो दादाजी थे साथ में सेवक के रूप में, उनका हट ना, एक तरफ को हट जा, महाराज जी को निकल जाना। तो वो और तन का खड़ी हो गई। महाराज जी समझ गए कि इसके मन में कुछ है। तो महंत जी तो समझे कुछ पैसा चाहिए सर। तो बोले कुछ चाहिए तेरे को? कि हाँ चाहिए। तो महाराज जी ने कहा क्या चाहिए? कि मेरा मन तो आपसे भेंट करने को कर रहा है। महाराज श्री बोले कि पर खड़ी क्यों है, आ जाना। दादाजी बोले कि अरे महाराज क्या कर रहे हो आप प्रवचन करने जा रहे हो। बोले एक बार फिर स्नान कर देंगे। सबके सामने भेंट हुई ना रहा। तो सब परमात्मा है, सब ब्रह्म है। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल क्या है? वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चै विश्वपाके च पंडिता समदर्शना। अब इस श्लोक को लेकर के बड़ी टीका टिप्पणी होती है। ये समदर्शी तो ठीक है, लेकिन समवर्ती ठीक नहीं है। दृष्टि तो सब में होनी चाहिए। अब वो शंकराचार्य का जो चांडाल को उन्होंने गुरु बनाया और प्रणाम किया, उसकी कथा भूल जाते हैं। तो एक से एक तत्वज्ञानी हमारे यहाँ हुए। आजकल जरा तत्वज्ञानियों का तो अकाल पड़ गया है। ज़्यादातर लोग ज़बानी जमा खर्च कोई तत्वज्ञान समझते। तो ये विषयासक्ति, संस्कार खत्म नहीं होते। कुतर्क, सबसे बड़ा कुतर्क जो है वो संसार को सच्चा समझना और संसार के सुखों को सुख मानना। अभी आज ये पढ़ा रहे थे हमको जैन साहब, गौड़पाद सार की पंक्ति इन्होंने हमको पढ़वाई है। उसमें लिखा था कि जो लोग कहते हैं कि अगर हम समता में आ गए तो हमारा तो सारा सुख ही खत्म हो जाए, आनंद ही खत्म हो जाएगा, संसार में आनंद लेना है। बोले जो लोग संसार में आनंद लेने के चक्कर में है ना,
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सब भ्रम है। जहाँ आनंद है ही नहीं वहाँ तुम आनंद ले मान करके आनंद ले रहे हो, तो भ्रम है, भ्रम नहीं है तो और क्या है। और जितने तर्क वितर्क हम लोग करते हैं वो सब संसार को सच्चा मान करके करते हैं। और संसार से मतलब इंद्रियों का जो व्यापार है, मन बुद्धि का जो व्यापार है, इस व्यापार को सच्चा मान करके हम सारे तर्क वितर्क करते हैं। विपर्य में दुराग्रह, अब उल्टी बुद्धि हो गई, विपर्य हो गया, लेकिन उस उल्टी बुद्धि को छोड़ते भी नहीं है। दुराग्रह, यही यही सच है। विपर्य में दुराग्रह, और आखिर में है प्रज्ञामान्य। बुद्धि जो है वो मंद है। मंद है माने कैच नहीं करती, मंद प्रज्ञ है। कुछ समझ गए? हाँ, समझे तो सही, बताओ। आधी पड़ती बात बता दी, या जो मैंने नहीं कही वो बात बताने लगे। आपने यही तो कहा ना, तो आपकी बुद्धि की मंदता है। अपने महाराजा श्री को तो वो व्यक्ति बहुत प्यारा लगता था कि जो तर्क वितर्क में कुशल होता था, क्योंकि उसकी बुद्धि फुरफुराती तो है, और बस जो चुपचाप बैठा रहता है, यहाँ पर सत्यवचन महाराज आपने जो कहा वही ठीक है, बस ऐसे ही बोलता रहता है, तो उसकी तो बुद्धि सोई हुई है। तो क्या बतावें, महाराज जी के सत्संग में प्रश्नोत्तर तो होते थे खूब, लेकिन प्रश्न करने वाले कौन होते थे ये सवाल है। तो प्रश्न करने वाला है, वही तो कह रहा हूँ, प्रश्न करने वाला जो है वो कितना गंभीर प्रश्न कर सकता है इस पर निर्भर करता है। और प्रश्न वो कर सकता है जो स्वयं कुछ ना कुछ पढ़ता होगा, समझता होगा, और जो कुछ पढ़ता लिखता ही नहीं है, ले उड़ने वाले लोग हैं, वो क्या प्रश्न करेंगे। तो ज़्यादातर तो ढर्रे के प्रश्नोत्तर होते हैं, तो ढर्रे के प्रश्नोत्तर से कोई बात हल नहीं होती। मैं तो जब पहुंचता था ना, तो जो सुनने वाले लोग थे बड़े प्रसन्न होते थे, अब होगा सत्संग। कि अब क्या बात हो गई, अब आप आए हो तो पूछोगे जरूर, पूछोगे तो कोई ना कोई गंभीर बात निकलेगी महाराज से के, अब होगा सत्संग। तो प्रज्ञामान्य, ये आठ जो है प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के रहते हुए ही हीन और मध्यम अधिकारी होते हैं, और इनको हटाने में ही सारी जिंदगी चली जाती है। और उत्तम अधिकारी में ये सब अपने आप ही क्षीण हो जाते हैं। वो लोग उत्तम अधिकारी क्या माता के पेट में से आएंगे? हाँ, माता के पेट में से भी आते हैं, और यहाँ भी आते हैं।
आप उत्तम पुरुषों का यदि संग करोगे तो आपका अधिकार भी उत्तम होगा। अच्छा देखो, एक प्रश्न कर रहा हूं। हम साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं। ये साक्षी भाव की साधना क्या होती है भाई? ये अच्छे अच्छे वेदांती लोग करते हैं। साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं। हम साक्षी हैं। तुम साक्षी हो, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन साक्षी भाव की साधना क्या है? बस देखते रहो, किसी से कुछ कहो मत। लोग कैंप लगाते हैं, उसमें खूब मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं कैंप वालों से। वो कह देते हैं बोलना किसी को नहीं है, साक्षी भाव में रहना हो सबको। अगर नमक कम है सब्जी में तो भी आपको कुछ नहीं बोलना। यहाँ तक कि पति पत्नी भी अगर मान लो उसमें गए हैं तो वो ठहरा तो देंगे एक कमरे में, लेकिन उनको बोलने की इजाजत नहीं है। क्या साक्षी भाव? एक वो आजकल चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, विपश्यना। वो आधी पर्दी साक्षी भाव को लेकर के। साक्षी भाव कोई साधना नहीं है, विपश्यना भी कोई साधना नहीं है। आप साक्षी हो, साक्षी भाव वाले नहीं हो। सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश करने वाला नहीं है। जहां प्रकाश होगा तो प्रकाशक तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रकाशक कोई मान लिया तो साक्षी छूट जाएगा। और साक्षी की ब्रह्मरूपता फिर कैसे करोगे? प्रकाशक, प्रकाश करने वाला तो कर्ता हो गया ना, तो उसकी ब्रह्मरूपता कहां से सिद्ध होगी? इसलिए जो आत्म सत्यानुबोध वाले लोग हैं उनमें या तो योग भ्रष्ट है और या तो उत्तम अधिकारी हैं, और बाकी जो हीन और मध्यम अधिकारी हैं उनको तो भाई जब तक 8 विघ्न नहीं दूर करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही बात कल चालू हुई थी। ये तो इधर से जब हम देखते हैं तब की बात मैंने बोली। अब जरा आप अपने आप को ब्रह्म या साक्षी स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप में बैठ जाओ 1 सेकंड में, 1 मिनट, आधी मिनट के लिए। अब आपको आत्म सत्यानुबोध चाहिए? आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, तो आपको सत्यानुबोध चाहिए? अब काहे लिए चाहिए? जो परिणाम होना है वो तो हो गया। आत्म सत्यानुबोध का भी तो परिणाम यही होना है ना कि मैं ब्रह्म हूं। और आपको ये हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, चाहे योग भ्रष्ट है तो, और चाहे किसी की कृपा से हो गया तो। इसमें बहुत ज़्यादा
आप ये मत समझना कि बहुत परिश्रम की बात है, बिल्कुल चुटकी बजा के ये ज्ञान होता है। स्वामी महेशानंद जी महाराज ने तो लिखा है कि ये हीन मध्यम अधिकारियों की 3 समस्याएं हैं। या तो उनको शास्त्र में विश्वास नहीं है, या जो उनको श्रवण करा रहा है उस श्रवण कराने वाले में विश्वास नहीं है, या श्रवण से ये फल मिल जाएगा इस बात में विश्वास नहीं है, और या कोई योग्य सदगुरु नहीं मिला, इस वजह से ये हीन मध्यम अधिकारी हैं। नहीं तो सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, याते भयो कंगाल। सबके पास लाल है, लाल क्या बोलते हैं लाल को? अरे हाँ, वो पत्थर होता है ना लाल, लाल रंग का, रूबी है, माणिक, जो भी जो पत्थर है वो लाल रंग का पत्थर है, हरे रंग का पत्थर है ना। पत्थरों को लटकाए फिरते हैं, हम बड़े मालदार हैं। आजकल तो खूब एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, हीरे जवाहरात। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, गले में पत्थर लटका लिया। ये पकड़ों की भाषा है भाई, कभी कभी बोल देते हैं। हाँ, आपको अच्छा लगता है तो मतलब इसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं, अभिप्राय सिर्फ इतना ही है। अब ये आठ दोष जो हैं ये कैसे निकले हैं? इनके अपोजिट, विपरीत पक्षों को अपने भीतर लाओ, तब ये 8 दोष निकले। तब आप में ये योग्यता आएगी कि आत्म सत्यानुबोध आपको प्राप्त हो। फिर आत्म सत्यानुबोध कराने वाला कोई मिलेगा तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया। अपने महाराज श्री तो कहते हैं, तुम अभी इसी समय यहीं इसी रूप में ब्रह्म हो। आप शंका क्यों करते हो कि मैं नहीं हूं, नहीं हूं? शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा है, ला रहा है, तो मान तो लो, कम से कम एक क्षण के लिए तो मान लो, फिर घर जाकर मत मानना। ये गोस्वामी विशुद्धानंद जी थे, तो वो बड़े चुटकी दे दे के सुनाते थे। बोले कोई माई जो है वो वेदांत के सत्संग में जाती थी, तो रोजाना वहाँ यही होता था, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म जो है अकर्ता है, अभोक्ता है इत्यादि। तो उसके पति जो थे वो सुबह ऑफिस जाते थे, तो वो टाइम से आ जाती थी और लंच बना देती थी, और टाइम से नहीं आती थी तो खुद ही लंच बनाते थे। तो एक दिन सत्संग लेट खत्म हुआ तो वो देर से आई, तो वो बेचारे अपना पराठे सेक रहे लंच में ले जाने के लिए।
तो बोली आकर, नहीं, पति बोला कि आज तो तुमने बहुत लेट कर दी, मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है। बोले चुप रहो जी, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं खाना वाना नहीं बनाती। अच्छा, अब वो चुप होकर बेचारा फिर खाना बनाने लगा। फिर बोली, अब उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, महात्मा के, चंपो के चाचा पराठे सेक रहे हो तो 2 पराठे मेरे लिए भी सेक ले। तो बोले चुप रहे, तू तो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या पराठे खाएगा। साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो आप। मनोबुद्ध्यंकार चेतानि नाहं, मनोबुद्ध्यंकार चेतानि नाहं, न च भूत संग। क्या है मुझे याद नहीं है भैया, याद हो तो बोलो कोई। अरे ऐसे ही मिनमिनाते रहोगे, बोलोगे नहीं। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं न मन हूँ न बुद्धि न अहंकार न चित्त। ये क्या आ गया भैया, गलत छपा हुआ है। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा, न न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं प्राण हूँ और न पंच वायु। किसी ने गलत छापे हैं। न मैं द्वेष रागव न मैं लोभ मोह, न मे वै मदो नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूप विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न गेया चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं हरि ओम नारायण नारायण।